दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेरफ। ये वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर है। इसका एक फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर बताइएगा। इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इससे रिवीजन जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो इस वाली वीडियो में हम 11 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 10 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो उसका वो पार्ट 1 था, एक डेमो क्लास हम समझ सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये पार्ट फर्स्ट भी चेक कर लीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉवेल्टी यार्न। तो यहाँ पे बात किया है कि नॉवेल्टी यार्न के एग्जाम्पल क्या हैं। तो अगर हम बात करें नॉवेल्टी यार्न की, तो नॉवेल्टी यार्न जो हैं ये स्पेशली अपीयरेंस के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स इनको हम बोल सकते हैं कि डेकोरेशन के लिए, या कोई क्लॉथ है तो उसमें जो हम अपीयरेंस या जो हम उसको कोई हम उसमें थ्रेड यूज़ करते हैं जो डेकोरेशन के लिए, तो जो डेकोरेटिव थ्रेड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉवेल्टी यार्न्स। तो एग्जाम्पल क्या है नॉवेल्टी यार्न के? कई बार इसको पूछा गया है कि नॉवेल्टी यार्न की प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो ये अपीयरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मीन्स इनको हम बोल सकते हैं कि जो कपड़े पे जो एम्बेलिशमेंट करते हैं या जो हम कपड़ों पे जो उसको हम डेकोरेट करते हैं, तो वो उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए नॉवेल्टी यार्न्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है नॉवेल्टी यार्न के? रेटाइन यार्न, नब यार्न, स्लब यार्न, नॉट, वंकल यार्न, चेनाइल, फ्लॉक्स, क्रॉक स्क्रू एंड स्पाइरल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉवेल्टी यार्न के, जिनको अपीयरेंस के लिए, इनका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है नॉवेल्टी यार्न का अपीयरेंस, तो इनको अपीयरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें नॉवेल्टी यार्न की, तो नॉवेल्टी यार्न में 3 पार्ट्स होते हैं। मीन्स 3 पार्ट्स से मिलके एक नॉवेल्टी यार्न बनता है। तो वो क्या? एक बेस, मीन्स जो एक मेन थ्रेड होता है वो होता है। उसके बाद हम जो थ्रेड के ऊपर कहीं कहीं देखो आप, यहाँ पे कहीं पे ऐसे फ्लॉक्स लगे होते हैं, कहीं कहीं पे फर लगे होते हैं, या कहीं पे बहुत ज़्यादा स्क्रू, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, कहीं पे कम ट्विस्ट है, कहीं पे लूज़ है। तो ये इस टाइप का जो इफ़ेक्ट देते हैं उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्ट यार्न या फिर फैंसी यार्न। अब ये हो गया हमारा बेस यार्न, उसके ऊपर हमने इफ़ेक्ट यार्न या फिर फैंसी यार्न लगा दिया। अब इसको हमें एक साथ में बांधने के लिए एक बाइंडर चाहिए, मीन्स या फिर हमें फेविकोल चाहिए जो चिपका के रखे इनको, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड वाला पार्ट इस बाइंडर। तो अगर कभी पूछता है कि नॉवेल्टी यार्न कितने पार्ट से मिलके बनता है, तो नॉवेल्टी यार्न 3 पार्ट से मिलके बनता है। पहला है बेस यार्न, दूसरा है फैंसी यार्न या फिर इफेक्ट यार्न, तीसरा है बाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेचुरल वेजिटेबल फाइबर्स। तो हम अगर बात करें वेजिटेबल फाइबर्स की जो प्लांट सोर्स से मिल रहे हैं, वो भी नेचुरल प्लांट सोर्स फाइबर। तो जो ये प्लांट सोर्स फाइबर होते हैं या फिर वेजिटेबल फाइबर होते हैं, तो ये मेनली किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। मीन्स जितने भी फाइबर प्लांट सोर्स से या फिर वेजिटेबल ओरिजिन के हैं उनको हम सेलुलोजिक फाइबर भी कहते हैं, या फिर ये फाइबर जो है ये सेलुलोज से बने होते हैं। तो अगर हम बात करें कि वेजिटेबल फाइबर में सबसे पहले आता है सीड हेयर। सीड में क्या आता है? कॉटन और कपोक। उसके बाद आता है बास्ट या फिर स्टेम फाइबर, जो मीन्स जो हम स्टेम या तना होता है, स्टेम को कहीं कहीं बास्ट भी बोलते हैं। तो बास्ट लिखा है या स्टेम लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स बास्ट फाइबर या फिर स्टेम फाइबर क्या है? तो इसमें आता है जूट हो गया, लिनन हो गया, हेम्प है, रेमी है। रेमी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं चाइना ग्रास। ठीक है, रेमी का एक और नाम कभी कभी पूछ लेते हैं कि रेमी को क्या बोलते हैं, तो उसको चाइना ग्रास बोलते हैं। उसके बाद आता है लीफ फाइबर। लीफ में पाइनएप्पल की लीफ से जो फाइबर मिलता है उसको पाइना बोलते हैं। सीसल हो गया, अबाका। अबाका जो है ये बनाना की लीफ से मिलता है। जो बनाना है, बनाना की जो लीफ है, बनाना लीफ से जो फाइबर मिलता है उसको अबाका बोलते हैं। उसके बाद आता है नट हस्क फाइबर, तो उसको हम बोलते हैं क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनरल फाइबर। तो मिनरल फाइबर कौन कौन से हैं? एस्बेस्टस और ग्लास। तो एस्बेस्टस ये नेचुरल है, ग्लास जो है ये मैन मेड है। तो यहाँ पे मिनरल फाइबर, अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो एक ही फाइबर है जो कि नेचुरल मिनरल फाइबर है, वो है एस्बेस्टस। और अगर मैन मेड और मिनरल दोनों की बात करते हैं तो 2 आ जाते हैं। मैन मेड में आता है ग्लास, नेचुरल में आता है एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ
फाइबर। मीन्स फाइबर जो वाटर प्रूफ है और फायर प्रूफ है। मीन्स फायर मीन्स आग में जलते नहीं हैं, और वाटर प्रूफ है मीन्स पानी से जो है ख़राब नहीं होते हैं। तो ये आ जाता है एस्बेस्टस या फिर मिनरल फाइबर। जो मिनरल फाइबर हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं और फायर प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल एनिमल फाइबर। तो अभी हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेबल फाइबर, अब एनिमल फाइबर कौन से हैं? वो होता है वूल और सिल्क। ये दो नेचुरल एनिमल फाइबर हैं, वूल एंड सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल फाइबर और ऑल्सो कॉल्ड। जो वेजिटेबल फाइबर हैं इनको सेलुलोजिक फाइबर भी कहते हैं। वेजिटेबल मीन्स प्लांट ओरिजिन, और प्लांट का मेन रॉ मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। और जो प्लांट फाइबर होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं, इसलिए इनको सेलुलोजिक फाइबर भी बोलते हैं। और कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है प्लांट फाइबर का। तो जो प्लांट फाइबर का जो केमिकल नेचर होता है वो सेलुलोज होता है। मीन्स अगर पूछ लेते हैं कि केमिकल रॉ मटेरियल क्या है या जो केमिकल मेनली प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है? सेलुलोज। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें एनिमल फाइबर की, तो एनिमल फाइबर को क्या कहते हैं? प्रोटीन फाइबर। और ऐसे एनिमल फाइबर में पूछ लेते हैं कि इनका जो मेन केमिकल रॉ मटेरियल है वो क्या है, तो वो होता है प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आता है रेयॉन। रेयॉन इज रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। जो रेयॉन की अगर हम बात करें तो ये रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर है। रीजेनरेटेड मीन्स जो हमें वेजिटेबल या प्लांट सोर्स से जो हमें फाइबर मिला है वो जो अच्छा फाइबर था उसको हमने यूज़ कर लिया, और जो ख़राब फाइबर बचा, छोटे छोटे टफ्ट्स बचे या छोटे छोटे रॉ मटेरियल बचा, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके, वो रॉ मटेरियल भी सेलुलोज है, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके मीन्स जो हमारे पास पहले से रॉ मटेरियल था उसी को हमने रीजनरेट करके एक नया फाइबर बना दिया, उसको हमने बोला रेयॉन। इसीलिए रेयॉन को रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर बोलते हैं, और जो कि सिल्क की तरह दिखता है इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पूछते हैं कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर अगर पूछते हैं तो वो नायलॉन आता है, और अगर यहाँ पे पूछते हैं कि रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर या फिर सिंपल पूछ लिया कि रीजेनरेटेड फाइबर तो रेयॉन आता है। जब हम सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर की बात करते हैं तो नायलॉन आता है, और जब हम रीजेनरेटेड फाइबर की बात करते हैं तो रेयॉन आता है। तो ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, इनको बिल्कुल आपको अलग याद रखना है कि फर्स्ट सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर वो है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल ऑफ रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर। देखो यहाँ, और उसके सबसे पहला रीजेनरेटेड फाइबर कौन सा था? रेयॉन। रेयॉन के बाद और भी रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर बने, वो क्या क्या हैं? विस्कस है, एसिटेट है, ट्राई एसिटेट है, लायोसिल है, ये सभी रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर हैं। बट रेयॉन के बाद ये सारे फाइबर जो हैं ये रेयॉन के बाद बनाए गए हैं। उसके बाद आता है इंटरलेसिंग ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो आपको दो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे दोनों में सिर्फ एक टर्म डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? इंटरलेसिंग, यहाँ पे क्या है? इंटरलूपिंग। यही दो टर्म हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे इंटरलेसिंग दिया है, इंटरलेस जैसे ये हमारे पास वेफ्ट हैं, उसमें हमने ये वार्प यार्न है, ठीक है, और वार्प में हमने वेफ्ट को ऐसे इनमें इंटरलेस कर दिया। मीन्स एक यार्न के ऊपर से गया, फिर यार्न के नीचे से, फिर यार्न के ऊपर से, मीन्स इंटरलेस कर दिया, एक दूसरे में बिल्कुल बिनाई कर दी। मीन्स जहाँ पे टर्म दिया होगा इंटरलेसिंग और एक दूसरे से परपेंडिकुलर, देखो ये हमारे पास है वार्प यार्न और इसमें से वेफ्ट यार्न हम पास कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये वेफ्ट यार्न एक यार्न के ऊपर से फिर एक यार्न के नीचे से ऐसे पास हो रहा है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे कट करना। मीन्स ये अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल यार्न था, इसके ऊपर कोई वर्टिकल यार्न आ रहा है जो उसको 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जहाँ पे इंटरलेसिंग और परपेंडिकुलर वर्ड दिया होगा वो होता है वीविंग। और सिंपल अगर हम बात करें वीविंग की, तो एक जो वार्प यार्न है इसके वेफ्ट यार्न इसके ऊपर से गया, फिर इसके नेक्स्ट यार्न के नीचे से गया, फिर इसके ऊपर से, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन वीव। इसको या 1 by 1 वीव भी बोलते हैं, प्लेन वीव।
तो जहाँ पे इंटरलेसिंग और परपेंडिकुलर दिया हो उसको हम बोलते हैं वीविंग। और यही अगर यहाँ जहाँ पे इंटरलूपिंग दिया, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो जब ये बिनाई करते हैं, निटिंग करते हैं, तो जो हम बोलते हैं ना कि जो सिलाई लेके हम बिनाई करते हैं उसमें जब वूल से हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हम लूप बना के आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले उसमें लूप बनाते हैं, फिर उस लूप से एक नया फंदा निकालते हैं। तो यह यहाँ से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो कि निटिंग, जब निटिंग करते हैं तो एक नया लूप बनाते हैं, लूप बनाने के बाद हम उस पर से एक नया फंदा निकालते हैं। तो जहाँ पे इंटरलूपिंग दिया हो वो आ जाएगा निटिंग, और जहाँ पे इंटरलेसिंग दिया हो वो आ जाता है वीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू टाइप ऑफ निटिंग। निटिंग भी जो है वो दो टाइप की होती हैं, तो एक तो वार्प निटिंग और दूसरा वेफ्ट निटिंग। ठीक है, वार्प हमने पढ़ा है वर्टिकल होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो वार्प निटिंग है उसमें वर्टिकल या वेल्स डायरेक्शन में होगी, मीन्स जिसमें वार्प निटिंग में जो निटिंग होगी वो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। और जो वेफ्ट निटिंग होगी, वेफ्ट को हम फिलिंग भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, या फिर इसको हम कोर्सेस भी बोलते हैं। इसे वेल्स है, इसको हम कोर्सेस भी बोलते हैं, कोर्सेस। ठीक है, तो कोर्सेस भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि वेफ्ट निटिंग को और क्या कहते हैं, तो वेफ्ट निटिंग को फिलिंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर कोर्सेस भी बोलते हैं। जो मीन्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है ऐसे, उसको हम वेफ्ट निटिंग बोलते हैं। जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में होती है उसको हम वार्प निटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन वीव फैब्रिक। अगर हम फैब्रिक की बात करें और फैब्रिक में प्लेन वीव है, तो प्लेन वीव वाले फैब्रिक्स कौन कौन से होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है स्पेशली नेट के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पूछा जाता है कि कई सारी वीव्स दे दिया, अब उसमें बोलते हैं कि प्लेन वीव कौन सी है, ट्विल वीव कौन सी है। तो आपको कुछ बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है हर जगह पूछी जाती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कुछ बेसिक प्लेन वीव्स कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, बटिस्टे, शिफॉन, चिन्स, कैलिको, क्रीप, वॉयल, गिंगनम, चीज़ क्लॉथ, पार्सेल, सनगम, टफेटा एंड शीरशकर। और इसमें से देखो क्रीप आपको याद होगा, कैलिको, शिफॉन, पार्सेल, ये कुछ हैं ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। टफेटा हो गया, ये भी आप अगर अभी आपने रिसेंटली, अगर आपने लास्ट ईयर का या फिर 19 या 20 में से कोई नेट का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन आया है जिसमें वीव्स के बारे में पूछा गया है। ये ऊपर हो गया प्लेन वीव। अब हम बात करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल ऑफ ट्विल वीव फैब्रिक। तो ट्विल वीव में क्या होता है, ड्रिल, डेनिम, विपकॉर्ड, सर्ज, गाबरडाइन, चैवियोट, ट्वीड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ट्विल वीव के। इवन सारे एग्जाम्पल्स नहीं हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट ये कुछ मेन हैं या कुछ इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। तो ये ट्विल वीव के एग्जाम्पल हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हमने बहुत पढ़ा है कि ट्विल वीव का एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पहचानते हैं कि ये ट्विल वीव है। तो वो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे आप पहचानते हो कोई भी वीव को कि ये ट्विल वीव है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ट्विल वीव को आप कैसे पहचानते हो, मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्विल वीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ रिब वीव फैब्रिक। तो रिब वीव फैब्रिक कौन कौन से हैं, डिमिटी, बेंगालिन, फेल, ब्रॉड क्लॉथ एंड पॉपलिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं रिब वीव फैब्रिक के। अभी हमने आपको पूछा ना ट्विल वीव का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शायद इसका क्वेश्चन भी आगे आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के आने से पहले आप आंसर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर क्रिम्स। तो क्रिम्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, कौन से फाइबर की इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है क्रिम्प। ये आंसर भी आपको करना है, क्योंकि ट्विल वीव का आंसर तो आपको आगे भी कुछ क्वेश्चंस के बाद मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप आंसर दे देते हो तो अच्छा है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और है ये क्रिम्प। तो क्रिम्प ये किसने, कौन से फाइबर में क्रिम्प्स पाए जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। तो ये एक स्पेशल जो हम ये भी अच्छा आपको एग्जांपल एक हिंट मिल जा रहा है, ये नेचुरल फाइबर में प्रेजेंट होता है। तो कौन से नेचुरल फाइबर में क्रिम्प प्रेजेंट होता है, तो ये आपको देना है आंसर। और क्रिम्प
रिफर्ड एज वेवीनेस ऑफ फैब्रिक मीन्स जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम बोले कि ऐसे ऐसे क्वाइल्स बने होते हैं, तो ये हैं क्रिम्प्स। क्रिम्प्स एसोसिएटेड विद ट्विस्ट मीन्स ऐसे ऐंठन लगी होगी, कर्ल होंगे मीन्स ऐसे ऐसे कर्ल्स होंगे, या फिर क्वाइल्स होंगे अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द फाइबर, जो पूरा फाइबर की लेंथ है, लेंथ वाइज इसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट होंगे, क्वाइल्स होंगे या फिर क्रिम्प्स होंगे, तो ये होते हैं क्रिम्प, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं फाइबर को एक दूसरे के साथ चिपके रहने में। मीन्स ऐसे फाइबर्स हैं, इनको जब आप, जैसे ये क्रिम्प वाले फैब्रिक हैं, ठीक है, इसमें कर्ल्स हैं, तो एक और फैब्रिक है इसमें भी ऐसे कर्ल्स हैं, तो फाइबर हैं सॉरी, तो ये फाइबर को आप एक साथ रखोगे तो ये चिपके रहेंगे। ये अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट फाइबर्स को एक साथ रखोगे तो ये एक दूसरे से चिपके नहीं रहेंगे। इनको एक दूसरे के साथ रखने के लिए कोई हमको बाइंडर चाहिए होगा या फिर कोई एडहेसिव चाहिए होगा, मीन्स इनको बांधे रखने के लिए हमें कोई बांधने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होगा, या फिर हमें फेविकोल चाहिए होगा, कोई एडहेसिव मटेरियल चाहिए होगा जैसे ये चिपके रहें। बट जिन फाइबर्स में क्रिम्प होते हैं वो फाइबर आसानी से एक दूसरे से स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो ये क्रिम्प वाली जो क्वालिटी है कौन से फाइबर में होती है, ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेटिंग। रेटिंग क्या है? तो रेटिंग हमने पढ़ा है कि हम जो फ्लैक्स का फाइबर, जब हम फ्लैक्स से फाइबर निकालते हैं, लिनन फाइबर निकालते हैं, तब जो मेन प्रोसेस होती है वो होती है रेटिंग। रेटिंग मीन्स क्या होता है? डिकम्पोजिंग एंड फर्मेंटेशन। मीन्स जो हमारे पास स्टेम होता है फ्लैक्स का, उसको हम पानी में भिगो के रख देते हैं, और पानी में उसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। उसमें जो वुड है वो डिकम्पोज करती है। जब वो डिकम्पोज करती है, उसमें जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तभी तो हम उससे फाइबर निकालते हैं। और ये फाइबर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग में क्या होता है? जो हमारा फ्लैक्स फाइबर वाला जो फ्लैक्स का जो स्टेम है, इसको पानी में भिगो के रखते हैं, जिससे ये डिकम्पोज करता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, और जब ये रिएक्शन होती है इससे फाइबर जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो फाइबर लगा है वो निकालने में आसानी हो जाती है। तो रेटिंग जो है ये एक प्रोसेस है स्टेम से फाइबर निकालने की, और जिसका मेन काम क्या होता है? डिकम्पोजिंग एंड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रेटिंग। तो टाइप्स ऑफ रेटिंग क्या है? ड्यू रेटिंग मीन्स जो ड्यू गिरती है, ओस हम बोलते हैं जिसको हिंदी में ओस बोलते हैं, तो ओस में डाल के रख दिया। उसके बाद पूल रेटिंग मीन्स पूल में जो पानी भरा हुआ है। टैंक रेटिंग टैंक में। फिर मैकेनिकल रेटिंग या केमिकल रेटिंग। ये कुछ टाइप्स है रेटिंग के जिसमें स्टेम से फैब्रिक निकालने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है कुछ स्पिनिंग प्रोसेस हैं, जैसे जिससे फाइबर स्पिन किया जाता है। ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस। तो ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस से कौन कौन सा फाइबर बनता है? ड्राई से बनता है एसीटेट, एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक एंड ट्राई एसीटेट। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से स्पिनिंग प्रोसेस से, मीन्स ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस से कौन से फाइबर बनते हैं। नेक्स्ट आता है वेट स्पिनिंग प्रोसेस। तो आप तीनों के एग्जाम्पल एक बार ज़रूर इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसके बारे में कई बार पूछते भी हैं। तो वेट स्पिनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वेट में आता है एक्रिलिक और रेयॉन। और अगर हम मेल्ट स्पिनिंग की बात करें तो मेल्ट से बनता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, ओलेफिन एंड एरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गमी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन सिल्क। सिल्क में जो गम लाइक सब्सटेंस, जो चिपचिपा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिरेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ ऑफ वूल फाइबर आफ्टर बिकमिंग वेट। जो वूल है या जो ऊन का फाइबर है या वूल फाइबर है, इसको जब गीला कर देते हैं या पानी में भिगो देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ जो है ये कम हो जाती है। और इसका अपोजिट क्या है? कॉटन में। कॉटन को अगर हम पानी में भिगो देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। वूल की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए अगर हमने अपने वूल का लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ा होगा कि वूल को कैसे लॉन्डर करते हैं, जो वूल के फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े हैं, आर्टिकल हैं, इनको कैसे इनकी लॉन्ड्री करते हैं, तो वूल में स्नीजिंग एंड स्क्वीजिंग और स्नीडिंग करने के बाद उनको फ्लैट सरफेस पे सुखाते हैं। उनको तार पे ये नहीं बोलते हैं कि उनको हैंग कर देना है, क्योंकि हैंग करने से जो वूल है, वूल का जो आर्टिकल है वो गीला है, और उसको जब हम हैंग कर देंगे तो वूल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो उनका जो वूल के जो आर्टिकल हैं, इनका शेप खराब हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है।
इसीलिए जो भी वूल का आर्टिकल है, जब उसको वॉश करते हैं तो उसको ड्राई करने के लिए एक फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। तो वो उसका रीज़न ये है क्योंकि जब वेट कंडीशन में होता है तो वूल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, और कितनी 10 से 20%, ये एक एवरेज है, कहीं कहीं पे आपको 40% तक मिलेगा। तो ये इसका ज़्यादा पूछते नहीं है कि कितना परसेंट, बट मेनली जो पूछते हैं वो ये है कि अगर वूल को गीला कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, तो स्ट्रेंथ जो उसकी है वो कम हो जाती है। सेम क्वेश्चन कॉटन के लिए भी पूछते हैं कि जो कॉटन का फैब्रिक है उसको अगर गीला कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ में क्या होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसका रीज़न क्या देते हैं, क्योंकि जो कॉटन है ये सेलुलोजिक नेचर का है, और जब इसको पानी में डिप करते हैं या पानी में भिगोते हैं तो उसमें जो पानी है वो पूरे कॉटन फैब्रिक में इवनली मीन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉटन फैब्रिक की स्ट्रेंथ जो है कोई इफेक्ट नहीं होता, और कॉटन जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वूल फाइबर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कॉटन फाइबर की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीट कंडक्टिविटी ऑफ वूल। जो हीट कंडक्टिविटी है वूल की वो पुअर होती है, मीन्स अगर वूल का कपड़ा आपने पहन लिया है तो जो बॉडी की हीट है वो कपड़े से निकल के बाहर नहीं जाएगी, वो बॉडी में ही ट्रैप हो जाएगी। इसीलिए हीट जो वूल का कपड़ा है वो विंटर के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि जो भी बॉडी की हीट है वो कपड़ा बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर का जो टेम्परेचर या जो इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर है उसको अंदर नहीं आने देता है। और सेम अगर हम बात करें कॉटन की, तो जो कॉटन की कंडक्टिविटी हीट कंडक्टिविटी है वो गुड होती है, इसीलिए सूटेबल होता है ये समर में। मीन्स अगर आप गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनो तो बॉडी का जो भी टेम्परेचर या हीट जनरेट होती है तो वो पूरी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो कॉटन फैब्रिक है वो जो स्वेट निकल रहा है, जो हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब करके, और वूल में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वूल जो है वो हीट का जो है वो पुअर कंडक्टर है, कॉटन जो है ये हीट का गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर 2 टाइप ऑफ ट्विस्ट गिवन इन यार्न। यार्न में 2 टाइप के ट्विस्ट दिए जाते हैं, एक होता है एस ट्विस्ट और दूसरा होता है जेड ट्विस्ट। एस ट्विस्ट को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं और जेड ट्विस्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायगोनल इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय। तो जो डायगोनल इफेक्ट है वो किस में होता है, 12 वीव में, और ये 12 वीव का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि 12 वीव को हम कैसे पहचानते हैं, तो वो होता है कि इनमें डायगोनल इफेक्ट होता है। साथ में आपके लिए एक और क्वेश्चन था क्रिम्प, तो वो क्रिम्प कौन से नेचुरल फाइबर में प्रेजेंट होता है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और 12 वीव के कुछ वेरिएशन है कि 12 वीव में क्या क्या वेरिएशन है, इवन एंड अनइवन 12, इसको हम लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड 12 भी बोलते हैं। ये 12 वीव के कुछ वेरिएशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सैटिन वीव रिक्वायर हार्नेस। देखो सैटिन होती है और सटीन होती है, सैटिन और सटीन, ठीक है। अब एक वार्प फेस्ड होती है और एक वेफ्ट फेस्ड होती है। सैटिन में SA, सटीन में SE, ठीक है। तो यहाँ पे A है, वार्प में A होता है और वेफ्ट में हम E यूज़ करते हैं। तो जो सैटिन है जहाँ पे A यूज़ हुआ है वो वार्प फेस्ड होती है, और जहाँ पे E यूज़ हुआ है वो वेफ्ट फेस्ड होती है। तो इससे आप कुछ कोडिंग करके आप याद कर सकते हो, अदरवाइज़ ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। अगर आपको ऐसे ही याद है तो अच्छा है, बट अगर आपको याद नहीं है तो आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया है कि सैटिन जहाँ पे A है मीन्स वार्प फेस्ड, सटीन जहाँ पे E यूज़ हुआ है वो है वेफ्ट फेस्ड। और मिनिमम हार्नेस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 5 से लेकर 12, मिनिमम 5 मैक्सिमम 12। उसके बाद डिपेंड करते हैं कि कौन से डिज़ाइन आप बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हार्नेस जो है वेरी करते हैं, बट मिनिमम 5 होंगे ही होंगे। स्पेंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पेंडेक्स को और क्या कहते हैं, लाइक्रा। और स्पेंडेक्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी क्या है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, मीन्स स्ट्रेचिंग एबिलिटीज़ की जो है बहुत अच्छी होती है। अगर आपने लास्ट ईयर का नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि स्पेंडेक्स का जो कोर मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्पेंडेक्स का जो कोर मटेरियल वहाँ पे ऑप्शन में लाइक्रा था, तो उसको लाइक्रा भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी मोशन ऑफ लूम्स। लूम के मेन प्राइमरी मोशन क्या है, शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग अप। ये 3 मेन हमने 5 मोशन पढ़े हैं, ठीक है। तो शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग अप ये 3 प्राइमरी मोशन है,
और ये 2 सेकेंडरी मोशन है, टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ, ये 2 सेकेंडरी मोशन है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला के टोटल मोशन है 5। और अगर हम प्राइमरी की बात करें तो मीन शेडिंग मीन्स जाल बनाना। उसके बाद पिकिंग, जो हमारे पास शटल होती है उसमें हमारे पास वेफ्ट यार्न होता है, तो इस शेड के थ्रू से वो शटल को पास करते हैं, तो ये वेफ्ट यार्न। उसके बाद बीटिंग अप, एक हमारे पास रीड एक टूल होता है जिससे सारे यार्न्स को एक साथ पास अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटिंग अप। टेकिंग अप मीन्स जो कपड़ा बन रहा है उसको क्लॉथ बीम पे लपेटना। लेटिंग ऑफ, और जो वार्प यार्न वाला जो बीम है वहाँ से यार्न को रिलीज़ करना। तो ये दोनों सेकेंडरी मोशन में आते हैं। प्राइमरी मोशन में 3 प्राइमरी मोशन है और 2 सेकेंडरी मोशन है। तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया 42 क्वेश्चंस तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपके लिए आंसर था, उस क्वेश्चन था कि क्रिम्प कौन से नेचुरल फाइबर में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।